अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन और क़ारीन। मुझे उम्मीद है तमाम मेरे व्यूज़ जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही कॉमन सा एक टॉपिक है जो कि मैं आज आपसे इस वीडियो के तवस्सुत से बात करना चाहता हूँ। वो है सर्दियों के हवाले से हीटर का इस्तेमाल। जैसा कि आजकल बहुत सर्दी है, ठीक ठाक किस्म की धुंध भी शुरू हो गई है, तो कमरों के अंदर, जैसे मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले जिक्र किया था कि हमारी कंस्ट्रक्शन गर्मियों के हवाले से होती है, सर्दियों के हवाले से हमारी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ठंडी हवा है वो हमारे घरों में दाखिल होती है और वेंटिलेशन की वजह से उसकी जो ठंडक है वो हमारे घरों में बिल्कुल अंदर तक आ जाती है। अच्छा, अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम हीटर इस्तेमाल करते हैं घरों में, इलेक्ट्रिक या गैस वाला, एसी, इन्वर्टर वगैरह जो हैं वो आ गए हैं, तो वो भी हीटिंग मोड पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, दैट इज़ गुड, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, सर्दी से बचना चाहिए। लेकिन क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए कि हम उसका नुकसान ना हो। देखें, जब ये आग जलती है, हवा गर्म होती है, तो वो जो नेचुरल हवा की, जो कुदरती हवा की कंपोजिशन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो उसमें दूसरे मरकबात होते हैं, उसमें चेंज आ जाता है। अब जो कुदरती हवा है वो हमारे फेफड़ों के हवाले से, हमारे सांस की नालियों के हवाले से बिल्कुल ठीक है, फ़ायदेमंद है, वही ज़रूरी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें दूसरी गर्म हवा ने ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया है, आग जल रही है, बाज़ लोग घरों में, कमरों के अंदर कोयले वगैरह जो हैं वो गर्म करके तो वो रखे जाते हैं और वो सारी रात बाज़ औक़ात जो हैं वो जलते रहते हैं कमरों के अंदर गर्मी के लिए। और हमने अक्सर न्यूज़ भी सुनी होगी कि जी वो रात को गैस का हीटर चलता रहा है और वो जो है ना मौत वाक़या हो गई, जो सोए हुए थे लोग। तो वो इसी वजह से है कि जो हवा की ऑक्सीजन है वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि आग जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब वो किसी भी हवाले से है, वो गैस की आग है या वो कोयलों की आग है, अब जब वो जलती है, वो ऑक्सीजन कम कर देती है कमरे की, तो अल्टीमेटली आपका जो सीना है, आपकी सांस की नाली है और आपका जो सांस लेने का निज़ाम है वो मुतासिर होता है। अब क्या किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़हन में रखें कि कभी भी कोई भी गर्म करने वाला जो मशीन है, चाहे वो एसी इन्वर्टर है, चाहे वो गैस हीटर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर है, चाहे वो कोयले हैं, उनको कभी भी थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात के लिए इस्तेमाल ना करें। आप उसको एक थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करें और उसके बाद जब आप देखें कि आपके कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, आप अपने बिस्तर में कंफर्टेबल हो गए हैं, तो उसको बंद कर दें। ठीक है जी। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है कि जब कभी अगर आप दिन के वक्त इस्तेमाल करें तो उस वक्त भी आपका जो कमरा है वो बिल्कुल क्लोज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दरवाज़ा, थोड़ी सी खिड़की खुली रखें ताकि ऑक्सीजन आती रहे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक मसला जो बनता है कि कमरे के अंदर हीटर चल रहा है और कमरे की हवा गर्म है, कमरे के दरवाजे से बाहर हवा बिल्कुल डिफरेंट है और कमरे के दरवाजे के अंदर बिल्कुल फ़र्क है। वो गर्म है, उसमें ऑक्सीजन कम है, बाहर हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे ही बच्चे ख़ास तौर पे जब वो एक जगह पे बैठते तो है नहीं टिक के, अब उन्होंने भागना दौड़ना है, उन्होंने घरों में खेलना है, कभी कमरे में कभी बाहर, तो जब वो जाते हैं, जैसे ही वो कमरा क्रॉस करके बाहर जाते हैं, ना सिर्फ बड़े, तो वो उस इतने ज़्यादा जो टेम्परेचर का फ़र्क है हवा का, वो जब उनको सांस के ज़रिए अंदर जाती है तो वो इंतहाई नुकसानदेह बन जाती है, वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, वो सांस के मसाइल पैदा करती है, वो सांस की नालियों में सोजिश कर देती है, वो सांस की नालियों के साथ साथ आपके नाक में सोजिश कर देती है, आपके साइनस जो हैं यहाँ पर उनको ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं जो सोजिश की वजह से बनने हैं वो प्रॉब्लम करते हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक और बात शामिल करता जाऊँ कि जो लोग ऑलरेडी कोई सांस के मसले में हैं, जैसे दमा है, कोई रोनाइटस है, ब्रोंकाइटिस है, अगर वो ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो जब वो इस सिचुएशन में क्रॉस करते हैं हवा के टेम्परेचर को, ये डिफरेंस को, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उससे उनकी जो अलामात हैं वो तेज़ हो जाती हैं। अगर वो ऑलरेडी उस मसले के लिए दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे दवाई बिल्कुल असर ही नहीं कर रही है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा किसी चीज़ से। तो ऐसी सूरत में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, अपने मालिज से रब्ता करें, अपने मालिज को बताएं कि जनाब ये मसला हुआ है, हमारी ये रूटीन, तो उनसे क्लियर बात करें कि जी इस तरह करके हीटर चल रहा था, या इस तरह हवा गर्म थी, मेरा कुछ ज़्यादा दफ़ा जो है वो अंदर बाहर डिफरेंस आया है हवा के टेम्परेचर का, ताकि वो उसके मुताबिक आपको इलाज कर सकें। क्योंकि सादे ज़ुकाम, सादे ब्रोंकाइटिस का और इस किस्म की सिचुएशन के ब्रोंकाइटिस का इलाज मुख्तलिफ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन मुझे लगी, मैंने आपसे गोशगुजार की, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहें और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बेहतर होती रहे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।